मेरे बलिदान से देश में क्रांति और तेज होगी और माँ अपने बच्चों से भगत सिंह बनने की उम्मीद रखेगी। ये कुछ शब्द थे शहीद भगत सिंह के आखिरी, और इसी से जुड़ते हुए आज की मैं बात करूंगा। और आज जिस इंसान के ऊपर मैं बात करूंगा वो है इमरान मसूद। और इस वीडियो में ना मैं किसी धर्म के ऊपर और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा इमरान मसूद के ऊपर। इमरान मसूद सहारनपुर से एमपी है कांग्रेस पार्टी के। इसके ऊपर ऑलरेडी कई केसेस हैं, जैसे पीएम मोदी को टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी और भड़काऊ स्पीच भी दे रखी है, 40 लाख का फ्रॉड के ऊपर केस है और कई सारे पेंडिंग केस भी पड़े हुए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को मैं एक पॉलिटिकल गेम मानता हूं, तो इनके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा, इसका हाल ही में एक पॉडकास्ट आया था सुशांत सिन्हा के साथ, उसमें ये शहीद भगत सिंह को एक टेररिस्ट ग्रुप हमास के साथ कंपेयर करता है, वो भी बहुत दिल से। इमरान भाई देखिए, इसमें भी दो पक्ष है। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं, हमास से वो मारे जा रहे हैं, उसको लेकर सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भगत सिंह टेररिस्ट है? नहीं, भगत सिंह टेररिस्ट है। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। सॉरी सर, इसमें मेरा आपका एकदम मुझे ये बात भगत सिंह का हमास से कंपेयर अरे कैसी बात? अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो जमीन के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को आगे लेकर अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस जमीन पे ये बैठा है उस जमीन के लिए शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, तब जाके ये इस जमीन पे बैठा है। और इसे ये भी ज्ञान नहीं कि किस जगह पे क्या बोलना है, किस चीज का कंपैरिजन किसके साथ करना है। हमास टेररिस्ट ग्रुप का ये कंपैरिजन करता है शहीद भगत सिंह के साथ। अबे हमास ग्रुप ही था जिसने सीज फायर के बाद गाजा के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने सीज फायर ब्रेक करा, तब जाके फिर से इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जैसे लोगों का क्या जा रहा है, ये किसी भी चीज का किसी के साथ भी कंपैरिजन कर देते हैं। ये बस मुंह खोलते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी कौम की बदनामी हो रही है। जब तक तुम जैसे लोग अपनी कौम को रिप्रेजेंट करोगे ना, तब तक तुम जैसे लोग ही अपनी कौम को बर्बाद करते रहोगे। और एक बात बता दूं, शहीद भगत सिंह के साथ इलाही, अहमद, मुबारक, अब्दुल जैसे लोग भी थे और ये सब मुस्लिम थे। तो अगर तेरे हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम सच में टेररिस्ट होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी थी। पता नहीं ऐसे लोग हमारी पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं। और लास्ट में बस एक बात कहना चाहूंगा, ये मुद्दा ना धर्म का है ना पार्टी का, ये मुद्दा इस चीज का है कि सही से इन जैसे लोगों को सही चीज दिखाने का। हमारी देश की आज़ादी के लिए कई सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी ये सोच के नहीं दी थी कि आगे जाके हमारा देश हिंदू होगा या मुसलमान होगा, सिख होगा या ईसाई होगा। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी ये सोच के दी थी कि आगे जाके हमारे देश के लोग फुल्ली रिपब्लिक और फ्रीली डिसीजंस ले सकेंगे अपने लिए और देश के लिए। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो करीबन इतना तो शेयर कर सकते हैं कि इमरान मसूद अपनी बोली बात पे माफी मांग ले। इकट्ठा हो गया अब समाज लड़ रहे, रेजिमेंट मांगता